Good evening, everyone. My name is Adil Ashraf, and I have done my BTech from NIT Srinagar in Chemical Engineering Department. In previous video, we have discussed what are the X-rays. तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे X-rays का पार्ट 2. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस एक्सरे. पहले भी थोड़ा उसका रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो फिर हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दो बैटरी है. एक बैटरी है अंदर वाली बैटरी, समझ आ रहा है, जो एसी वाली बैटरी है, और दूसरी बैटरी है जो बाहर वाली बैटरी है. ठीक है, इस सेटअप में हमारे पास दो बैटरी है. इसको मैं बोलूंगा अंदर वाली बैटरी और इसको मैं बोलूंगा बाहर वाली बैटरी. क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखो, अगर मैंने देखो दोनों चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे. अगर ये वोल्टेज हमने कम या ज्यादा की तो क्या फर्क पड़ेगा. सिमिलरली अगर हमने अंदर वाली वोल्टेज को कम या ज्यादा किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम अंदर वाली बैटरी, जो हमारे पास अंदर वाली बैटरी है, अगर मैं उसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो ध्यान से रखना, देखना बेटा, अगर मैंने अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर दी, वोल्टेज इंक्रीज कर दी, जितना मैं वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करूंगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा करंट आएगा. उतना ज्यादा क्या आएगा? करंट आएगा. देखना बेटा, तो दैट मींस जो इस फिलामेंट, जो यहां पे हमने फिलामेंट लगाया है, दैट मींस इसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. और आपको पता है जितना करंट बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ेगा, तो उतना जो ये फिलामेंट है उतना ये हीट अप हो जाएगा. उतना क्या ये हीट अप हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा. जितना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ये हीट अप होगा. जितना हीट अप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं तो अब 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 200 300 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. दैट मीन जितना जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, लेकिन किसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा? अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज बढ़ाऊंगा, यहां पे उतना करंट बढ़ेगा. जितना करंट बढ़ेगा उतना ही यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे. दैट मींस यहां से हमको पता चलता है जितना मैं अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करूंगा उतना करंट बढ़ेगा, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और लेकिन इनकी एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इनको किसकी वजह से लग रही? बाहर वाली बैटरी की वजह से, क्योंकि बाहर वाली बैटरी ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बाहर वाली बैटरी पे. तो इस बैटरी को, अगर मैं इस बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी. हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी. दैट मींस यहां पर हमें देखने को मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी बेटा. क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हर एक की एनर्जी सेम रहेगी. हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एनर्जी सेम होगी. इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम. तो अगर एनर्जी सेम रहेगी, अगर एनर्जी सेम रहेगी, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कटअप का फॉर्मूला, अगर आप देखोगे हमारे पास 1240 अपॉन वी नॉट, और वी नॉट होती है बाहर वाली बैटरी, उसके साथ हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं. दैट मींस अगर ये चेंज नहीं हुआ तो लैम्डा भी चेंज नहीं होगा. दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी. अगर एनर्जी सेम होगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो है हमारे पास लैम्डा जो रहेगा सेम रहेगा, लैम्डा मिनिमम रहेगा सेम. ये अब याद रखना. लेकिन अगर हमने यहां पे वोल्टेज, बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, यानी कि लैम्डा कम हो जाएगा. देखो जितना हम यहां पे वी नॉट बढ़ाएंगे, जितना हम वी नॉट बढ़ाएंगे उतनी ये ओवरऑल टर्म कम होगी, यानी कि उतना लैम्डा कम होगा. और जितना लैम्डा कम होगा, देखना बेटा, जितना लैम्डा, फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ पहले यहां से था, ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, लेकिन अगर मैंने बाहर वाली बैटरी, ध्यान से देखना, अगर मैंने बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी, यानी कि मैंने वी नॉट बढ़ाया, अगर मैंने वी नॉट बढ़ाया, ये ओवरऑल टर्म छोटा हो जाएगा. लैम्डा छोटा होने का मतलब ये जो ग्राफ है अब ये यहां से आ जाएगा, थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. दैट मींस अगर मैंने वी नॉट को इंक्रीज किया, वी नॉट इंक्रीज मतलब मैंने बाहर वाली बैटरी, जो हमारे पास कौन सी वाली बैटरी है? बाहर वाली बैटरी बेटा. अगर मैंने बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज की, बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज की, तो मेरा जो लैम्डा मिनिमम होगा वो डिक्रीज होगा, और जो ग्राफ है
वो शिफ्ट हो जाएगा। किधर होगा क्या, क्योंकि मिनिमम कम होगा तो इस तरफ, यानी कि शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया। तो अब मैं इसको अलग अलग करके आपको दोनों चीजें लिखाऊंगा। अगर अंदर वाली बैटरी के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, और अगर बाहर वाली बैटरी के साथ कुछ करते तो क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं इसके बाद आपको अच्छे से लिखवाऊंगा। पहले आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके बाद देखो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज को अगर हम देखेंगे यहां पर, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे मैंने आपको पहले ही बोला, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, जो हमारे पास अंदर वाली बैटरी होती है। देखो बेटा, अगर हम अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, मैंने आपको क्या बोला, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फिलामेंट का जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट अप होगा, जितना ज्यादा हीट अप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे जो है हिट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे हिट करेंगे उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे, उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर हमने अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी, अब मैंने उसको ही थोड़ा रिवर्स वे में लिखा है, अगर आपको इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें मोर नंबर ऑफ एक्सरे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज निकलेगी। ठीक है, तभी बोलते हैं ना इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो वो कब निकलेंगे, देखो ज्यादा फोटोन तब निकलेंगे, ज्यादा एक्सरेज तब निकलेंगे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे हिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे हिट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे उतने ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी, जितनी ज्यादा एक्सरेज निकलेगी उतनी ज्यादा होंगे फोटोन, उतने ज्यादा होंगे फोटोन, और उतनी ज्यादा निकलेगी इंटेंसिटी। शाबाश बेटा, तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकालने होंगे। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, मैंने ये भी बोला, जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि फिलामेंट का टेम्परेचर जो है हमें इंक्रीज करना होगा, जितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, जितना हम इसमें करंट ज्यादा चलाएंगे। ठीक है, फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, हमें इंक्रीज करना होगा फिलामेंट का करंट। फिलामेंट का करंट कैसे इंक्रीज करेगा, अगर हम अंदर वाली बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। लेकिन याद रखना, जो लैम्डा मिनिमम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइड बाय वी नॉट, लेकिन यहां पे वी नॉट होती है बाहर वाली बैटरी। दैट मींस ये इंडिपेंडेंट है अंदर वाली बैटरी से। दैट मींस लैम्डा मिनिमम इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सिर्फ बाहर वाली बैटरी पे डिपेंड करती है। आई होप यहां तक अभी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे और एक टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप डिस्कस करेंगे हम पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज। तो ये पूरा किस पे डिपेंड करता है, बाहर वाली बैटरीज पे, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी पूरा किस पे डिपेंड करता है, वी नॉट पे। क्यों, देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बाहर वाली बैटरी की वजह से होता है प्रोड्यूस। किस वाली बैटरी के, जितना बाहर वोल्टेज ज्यादा होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि उतना ज्यादा फोर्स यहां पर हमें देखने को मिलेगा, और उतनी ही तेज, और ये उतना ही तेज चलेगा, जितना फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन उतना तेज चलेगा, उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ आ गया, ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाया है। देखो पेनिट्रेटिंग पावर कैसे इंक्रीज होगा, पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास तब इंक्रीज होगा यानी कि जब हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी कैसे बढ़ेगी फोटोन को, आप मुझे सिंपल वर्ड्स में बताइए, जरा बताइए, इस फोटोन जो यहां से फोटोन निकलने वाला है उसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी, उसको ये एनर्जी मिल कहां से रही है, उसको एनर्जी कौन दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसके साथ टक्कर मार रहा है, जैसे टक्कर मार रहा है, जैसे बैस मारती है ना दूसरे बैस के साथ टक्कर, खटक, यानी कि वो पूरी एनर्जी दूसरे बैस में ये जो है ट्रांसफर करती है। वैसे आप समझे ये इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे एक बैसे की तरह समझे, ये गया दीवार पे टक्कर मारा जोर से, समझ आया, यानी कि जो भी इसके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, ये पूरी एनर्जी फोटोन को देता है। किसको देता है बेटा, फोटोन को। असल में इसमें 98% लॉस होता है, हम यहां पे लेकिन एज्यूम करते हैं कि अभी लॉस नहीं हो रहा है, जितनी भी मतलब इसके पास एनर्जी है वो ये सारी एनर्जी किसको दे रहा है, फोटोन को दे रहा है। दैट मीन जितना ज्यादा एनर्जी के साथ ये टकराएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, यानी कि
फोटॉन की एनर्जी कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद ज्यादा होगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जब खुद ज्यादा होगी। वो कब ज्यादा होगी? जब मेरी वोल्टेज ज्यादा होगी, यानी कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यानी कि बाहर वाली बैटरी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, उसकी वोल्टेज ज्यादा करनी होगी। लेकिन क्या लैम्डा मिनिमम कम या ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि लैम्डा मिनिमम होता है 1240 डिवाइड बाई वी नॉट, और वी नॉट होती है बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज। अगर मैंने इसकी वोल्टेज बढ़ा दी तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल टर्म छोटा हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम क्या होगा? छोटा, और ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ आया? ये मैंने अभी आपको इससे पहले भी समझाया। फॉर एग्जांपल यहां पर लैम्डा है और यहां पे हमारे पास इंटेंसिटी है। पहले अगर ग्राफ ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये वी नॉट है, ठीक है, तो अब अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल 2 वी नॉट कर दी, तो ग्राफ को देखना क्या होगा? ये जो है ग्राफ थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्या आपको दिख रहा है? ये ग्राफ लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट होगा अगर मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया, ठीक है। जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना जो ये है ग्राफ इधर लेफ्ट साइड, अब लैम्डा मिनिमम और छोटा हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो करते हैं अभी आगे इसके बाद डिस्कस। यहां तक अभी नोट करिए आप।